जय हिंद। यूरोप के बारे में देख लेते हैं, यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो ये हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ये यूरोप से बने क्वेश्चंस के बारे में पूछ देता है, यूरोप महाद्वीप से क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है। तो यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। अच्छा, ये यूरोप को मतलब यूरोप का जो खेल का मैदान है स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। चलिए ठीक है। तो विश्व का जो पहला खेल है उसे किस नाम से जानते हैं, मतलब विश्व का पहला खेल किसे कहते हैं? तो विश्व का पहला खेल जो है कुश्ती को कहते हैं। किसे कहते हैं? कुश्ती को। विश्व का पहला खेल या विश्व का सबसे पुराना खेल या विश्व का पहला खेल कुश्ती को कहा जाता है। सबसे पुराना खेल कुश्ती है, इसको याद रखिएगा। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को कौन अलग करता है? फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को, फ्रांस और यूके को कौन अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके को अलग करता है। इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके को अलग करता है। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो इटली को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भी बहुत जब खेती होता है, जैसे भारत में अपने भारत में खेती होता है, वैसे यूरोप का जो ये इटली देश है यहाँ भी बहुत खेती होता है। यहाँ पे खेती ज़्यादा होता है, किसान भी ज़्यादा हैं। यूरोप के झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। सबसे ज़्यादा झील, मतलब यूरोप का जो देश एक है फिनलैंड, वहाँ पे सबसे ज़्यादा झील है। मतलब सबसे ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि केवल इस झील में, बाकी देशों की तुलना में सबसे ज़्यादा झील इसी देश में फिनलैंड में ही है। किन देशों को मिलाकर काकेशस राज्य कहा जाता है? किन देशों को मिलाकर काकेशस राज्य बनता है? मतलब संयुक्त रूप से कितने राज्य मिला दिए जाते हैं तो काकेशस कहलाता है। तो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, 3 देशों को मिला दिया जाता है तो उसे काकेशस राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकेशस राज्य कहा जाता है। यूरोप के किस देश को किसानों का देश या समुद्रों की रानी कहा जाता है? तो फ्रांस को यूरोप का किसानों का देश या समुद्रों की रानी कहा जाता है। यहाँ भी खेती अधिक होती है, मतलब खाद्यान्न अधिक उत्पाद होता है। खाद्यान्न उत्पाद जो है सबसे ज़्यादा मतलब यहीं पे होता है, क्या बोलते हैं, फ्रांस में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन होता है। तो इसलिए इसको किसानों का देश या समुद्रों की रानी भी कहा जाता है। समुद्रों की रानी कहा जाता है या किसानों का देश? किसानों के देश के नाम से ही इसे अधिकतर जाना जाता है। किसे? फ्रांस को। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इटली को गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को कहा जाता है। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। भारत में तो अपनी गंगा है ही, भारत की गंगा तो भारत की गंगा ही है। और वैसे भारत की जो गंगा है उसको राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। तो अभी नहीं, तो बहुत पहले किया गया था, शायद मेरे ख्याल से 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। किसे? गंगा नदी को। कौन सा पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है? तो कौन सा पर्वत है जो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है? तो पैरिनीज जो पर्वत है, पैरिनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाता है। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। पहले ये तुर्की था और हाल ही में इसका नाम बदलकर तुर्की कर दिया गया है। पहले इसका नाम क्या था? तुर्की था, हाल ही में इसका नाम बदल के तुर्की कर दिया गया। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यूरोप का सर्वोच्च शिखर एल्ब्रूस है। इसको एल्बुर्ज या एल्ब्रूस कहा जाता है, जो कहाँ पर है? रूस में है। रूस में है। कहाँ पे है ये? रूस में है, एल्ब्रूस। यूरोप का सबसे ऊंच जो शिखर है, पर्वत शिखर कहिए इसको, तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? एल्ब्रूस, रूस में है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा है। विश्व का सबसे सुंदर नगर किसे कहा जाता है? विश्व का सबसे सुंदर नगर पेरिस को कहा जाता है। विश्व का सबसे सुंदर नगर पेरिस को कहा जाता है। रोटी की डलिया किस देश को कहा जाता है? तो यूक्रेन को रोटी की डलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोटी की डलिया यूक्रेन को कहा जाता है। अभी तो यहाँ युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन का युद्ध कई महीनों से अभी चल ही रहा है। कई महीनों से, 1 साल से ऊपर हो गया, अभी चल ही रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कहाँ बनता है? तो शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनता है। शैंपेन जो शराब है सबसे अधिक फ्रांस में बनता है। आजकल अपने देश में भी तो शराब ज़्यादा ही पीते हैं। वैसे बिहार में तो बंद है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार से यूपी से मंगा के शराब पी ही लेते हैं, और वो भी महंगा में। जैसे 50 या 40-50 में मिलता होगा तो इसको 70-80 में दे के पीते हैं। पता नहीं क्या फ़ायदा मिलता है। पी के कहीं ना कहीं लड़ जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं। घर वाले इंतज़ार करते रहते हैं कि हाँ अब आएगा घर का जो सदस्य है, लेकिन ये लोग तो पी के अपने आप गिरे रहते हैं कहीं ना कहीं। अगला देख लेते हैं, ये जैसे
रूस का जो रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, यूरोप का जो रूस है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है। और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। और सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सा है? वोल्गा। यूरोप का सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। और सबसे गहराई वाला बिंदु जो है कैस्पियन सागर है। ये कहाँ पर है? फिलीपींस में है। कहाँ पे है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और ये कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? तो फिलीपींस में है। और सबसे गहरी बिंदु है कैस्पियन सागर यूरोप की। और सबसे ऊंचा जो पर्वत है एल्ब्रूस पर्वत, अभी बताया है कि एल्ब्रूस पर्वत यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन थे यूरोप से जुड़े, इसको याद रखिएगा, एग्जाम दृष्टि से बहुत ही कामदायक होंगे। जय हिंद।